कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ मौजूद उपकरण बेहद प्राचीन होकर भी आधुनिकता का प्रमाण देते हैं। इन उपकरणों से समय को मापा जाता है, भविष्य में आने वाले ग्रहण के बारे में पता लगाया जाता है व तारों की गति का भी अंदाजा लगाया जाता है। इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया की खोज में कभी यहाँ पर वैज्ञानिक दिन रात शोध किया करते थे। जंतर मंतर के उन उपकरणों द्वारा वो पूरे देश नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पर शोध किया करते थे। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता तो पूरे विश्व भर में विख्यात है ही, परंतु साथ साथ भारत जाना जाता है अपने खोजों और आविष्कारों के लिए। आर्यभट्ट के शून्य की खोज से लेकर सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की खोज हो, सभी खोजों का आरंभ भारतवर्ष से ही हुआ है। आज समय देखने के लिए सबके पास घड़ी या मोबाइल फोन जैसे उपकरण हैं, परंतु 300 साल पहले हमारे पास इस तरह के उपकरण नहीं थे। फिर हम समय का कैसे अंदाजा लगाते थे, यानी कि समय का अवलोकन कैसे करते थे? इसका हल निकलता है नई दिल्ली के जंतर मंतर में। जंतर मंतर के इतिहास को जानने के लिए आज से 300 साल पहले पीछे जाना होगा। साल 1724 में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था और यह 5 कैलेंडर और खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। भारत अपने खगोलीय ज्ञान में और विज्ञान में कहीं पीछे नहीं था। राजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 से लेकर 1734 तक जंतर मंतर का निर्माण कराया और जंतर मंतर में जो कला है जो देखने को मिलती है वो खगोल विज्ञान की प्रेरणा देती है। माने उस जमाने में हमारे पास ज्योतिष शास्त्र के जानकार, भवन निर्माण के जानकार इतने पारंगत थे कि उन्होंने अपनी खगोलीय विज्ञान के आधार पर सूर्य की गति, चंद्रमा की गति और नक्षत्र ग्रहों की गति का भी ज्ञान प्राप्त किया और उसको साक्षात उन्होंने प्रकट किया। उस ज्ञान को हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोग उसको देखें, उसकी रचना करके हमारे सामने रख दिया। दिल्ली के जंतर मंतर में 13 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी उपकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य खगोलीय घटनाओं को संकलित करना और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के समय और गति की भविष्यवाणी करना था। सम्राट यंत्र, मिश्र यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और षष्ठमांश या सेक्सटेंट यंत्र जंतर मंतर के मुख्य आकर्षण हैं। सम्राट यंत्र से किसी भी स्थान का सूर्य समय, स्थानीय समय और सूर्य का झुकाव जाना जाता था। सम्राट यंत्र 70 फीट ऊंचा, 114 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। यह यंत्र दिन के समय को आधा सेकंड की सटीकता के साथ माप सकता है। मिश्र यंत्र का प्रयोग वर्ष के सबसे छोटे और लंबे दिनों को निर्धारित करने के लिए और दोपहर के समय की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। इस यंत्र की सबसे खास बात यह है कि इसे खुद राजा जयसिंह द्वितीय ने डिजाइन किया था। रामा यंत्र का प्रयोग पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर तारों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता था। जयप्रकाश यंत्र का प्रयोग खगोलीय पिंडों, स्थानीय समय एवं अन्य राशि वलयों का समन्वयात्मक मापने के लिए किया जाता था। षष्ठमांश या सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग सूर्य के झुकाव, दूरी और व्यास मापने के लिए किया जाता था। अगर सरल भाषा में कहें तो दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण उस काल में टाइम और स्पेस की जानकारी लेने के लिए कराया गया था, जो कि आज भी जारी है। इस प्रकार के रेखा गणितीय हिसाब से उसका निर्माण किया गया है। उसमें सम्राट यंत्र की बात करें, हम राम यंत्र की बात करें या मिश्र यंत्र की बात करें, अष्टांश यंत्र की बात करें या जयप्रकाश यंत्र, इस प्रकार के 5-6 यंत्र के आधार पर उन्होंने जंतर मंतर की रचना की।
जहां से सूर्य की किरणों के आधार पर समय को निर्धारित किया जाता था। उस जमाने में घड़ियां नहीं थी, लेकिन सूर्य पृथ्वी की गति के कारण से सूर्य की किरणें किस दिशा में जा रही हैं उससे समय निर्धारित किया जाता था। चंद्रमा की गति का भी इसी प्रकार से ध्यान में रख करके रात्रि के समय कैसे उसका अध्ययन किया जा सकता है, वह भी चंद्रमा की गति को प्रकट करने वाला जंतर मंतर स्थान है। इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया की खोज में कभी यहाँ पर वैज्ञानिक दिन रात शोध किया करते थे। जंतर मंतर के इन उपकरणों द्वारा वो पूरे देश नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पर शोध किया करते थे। भारतीयों के द्वारा बनाया गया यह जंतर मंतर आज भी इस चीज का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा उन्नत थी, जो आज भी खगोलीय घटनाओं को संकलित करता है। और ये जंतर मंतर का आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी उपकरण वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी वास्तुकला का प्रतीक बना हुआ है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।